वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में जो ऊपर में ये सारे मेनू हमारे रह गए हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है फिर ये मोशन डायरेक्टर रह जाएगा। इसके बाद हम जो है बिल्कुल एग्जैक्टली एनिमेशन की तरफ जाएंगे। ये ऑलरेडी एक सीन था जो मैंने एनिमेट किया था। ये बहुत लंबा चौड़ा डिटेल सीन है, इसमें बहुत सारे प्रॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यू कैन सी फ्रॉम हियर, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं, राइट। और लाइट्स वगैरह है, कैमराज वगैरह हैं। तो इस पर प्रॉपर एनिमेशन हुई पड़ी है। मैं अगर थोड़ी देर के लिए चलाऊँ तो ये एनिमेशन देखें, इस तरह ये जाके दीवार के साथ टैग लगाता है कैरेक्टर, ठीक है। तो ये एक बहुत हल्की सी एनिमेशन है। सो ये इसको मैंने एनिमेट किया था किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। मैं यहाँ पे इसको पास करता हूँ, राइट, और शुरू में लेके चला जाता हूँ, राइट। तो इसमें जो ऊपर वाले ऑप्शन हैं, मैं ये एनिमेट कैसे किया है वो अगेन हमारा एडवांस टॉपिक है, वो मैं अभी नहीं, बिकॉज मैं तरतीब से चीज़ें लेके चल रहा हूँ। तो अभी हम आज जो हमारा ये लास्ट हम देखा था कि चीज़ों को विजिबल और इनविजिबल, हाइड या अनहाइड कैसे करते हैं, आइसोलेशन, अगर किसी चीज़ की सिर्फ एक चीज़ देखनी हो तो वो ये वाला मोड है। तो अभी ये आ जाता है, इसको कहते हैं शो मिनी व्यू पोर्ट। मिनी व्यू पोर्ट का ये मतलब है कि जब आपकी सारी एनिमेशन हो जाने के बाद आपको सीन कैसा दिखेगा फाइनल रेंडर में, यानी कि फाइनल वीडियो जब बन जाएगी सारी एनिमेशन की, आपका सीन कैसे दिख रहा होगा। बिकॉज अगर मैं एक सीन में, ये देखें, ये दो सीन ऐड हुए पड़े हैं, इसमें दो कैमरा ऐड हुए पड़े हैं, तो हर कैमरे का अपना एंगल है, ठीक है। अगर मैं ये कैमरा सेलेक्ट करके कुछ चीज़ें इनेबल डिसेबल या जूम इन जूम आउट करता हूँ तो ये इस कैमरे की एनिमेशन में फिट हो जाएगी, ठीक है। जो एक्चुअल सीन है, हो सकता है उसमें 10 कैमरे मैंने यूज़ किए मुख्तलिफ एंगल से, मुझे वो एक्चुअल सीन नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए iClone वालों ने ऑप्शन दिया है कि शो मिनी व्यू पोर्ट। ये आप अगर प्रेस करेंगे तो आपका अगेन डिस्प्ले होगा। देखिए ये मेरा जो कैमरा इस वक्त फोकस में है, रेंडर में, वो ये तस्वीर हो रही है, हालांकि सीन के ऊपर कुछ और लगा हुआ है, ये कैमरा कहीं और पे है। बिकॉज कैमरा, यहाँ से कैमरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैमरा 1 का व्यू क्या है, कैमरा 2 का व्यू क्या है, प्रीव्यू का व्यू क्या है, और स्विच का व्यू क्या है, ये हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्विच उस वक्त आप ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं जब आपने सारी एनिमेशन मुकम्मल कर ली हो और जस्ट कैमरों का काम रह गया हो, तो आपने 4-5 कैमरे यूज़ किए हैं, तो स्विच उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि कुछ सेकंड के लिए कैमरा 1 आए, फिर कैमरा 2 आ जाए, फिर कैमरा 3 आ जाए कैमरा, तो उस वक्त ये स्विच का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। प्रीव्यू वो होता है जिसमें हम एनिमेट कर रहे होते हैं। तो कैमरा उस वक्त हम ऐड करते हैं जब एनिमेशन हो जाती है, तो हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को दिखा रहे होते हैं। लेट्स से दो कैरेक्टर हैं, कभी एक का मुंह दिखाना आपने, कभी दूसरे का दिखाना। तो एक कैमरा आप फिक्स कर देंगे कैरेक्टर 1 के ऊपर, और दूसरा कैमरा कैरेक्टर 2 के मुंह के ऊपर फिक्स कर देंगे। जब आपका कैरेक्टर 1 बोलेगा तो कैमरा 1 आ जाएगा, कैरेक्टर 2 बोलेगा कैमरा 2 आ जाएगा। तो ये बार बार चीज़ें स्विच हो रही होंगी, आपने मूवीज़ ड्रामाज में ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। तो ये सारे हर कैमरा की सिलेक्शन होती है, उसका अपना एंगल होता है। जब हम सीन में चीज़ें एनिमेट करते हैं तो हमने जहाँ से जो चीज़ें सेलेक्ट की होती हैं, प्रीव्यू मोड में हम एनिमेशन कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता चल रहा होता कि एक्चुअल सीन में कैसे, यानी कि फाइनल वीडियो में ये कैसे लगेगा। तो ये मिनी व्यू पोर्ट उसके लिए होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अच्छा ऑप्शन जो है वो स्विच वाला है, ठीक है, कि जब आपका फाइनल रेंडर सीन हो जाएगा तो ये किस तरह लगेगा। या फिर आप अगेन कैमरा को सिलेक्ट करने के बाद जो चीज़ भी आप स्क्रीन के ऊपर करेंगे वो एज एन एनिमेशन सेव हो जाएगी। तो प्रीव्यू में जाके हम कर रहे होते हैं चीज़ें ताकि वो एज एन एनिमेशन सेव ना हो। तो बहरहाल ये मिनी व्यू पोर्ट का तो इस्तेमाल है जो कि डिटेल से हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपको वैसे पता नहीं चलता कि ये एक्चुअल क्या हो रहा है। बिकॉज ये मैंने प्रीव्यू सेलेक्ट किया, कैमरा 1 कुछ और जगह पे फोकस कर रहा है, कैमरा 2 कुछ और जगह पे फोकस कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये मिनी व्यू पोर्ट का था। ये इसके साथ एक और ऑप्शन आता है एक्सिलरी लाइट। एक्सिलरी लाइट वो होती है, लेट्स से आपका सीन अंधेरे का है, आपने कोई भी एडिशनल लाइट्स, ये देखिए मैंने कितनी लाइट्स लगाई हुई हैं, अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ से डिसेबल कर दूँ सीन व्यू में जाके, ठीक है, अभी सब कुछ डिसेबल हो चुका है सीन में, जस्ट लाइट्स को मैं रह दूँ तो ये देखें 3-4-5 लाइट्स जो हैं यहाँ पे ऑन हुई पड़ी हैं, ठीक है। ये देखें ये विजिबल नहीं है, हमें लाइट नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये हैं सीन में, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइटिंग के इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपकी एनिमेशन को या आपके फोकस को डिस्टर्ब करते हैं, तो उस वक्त एक्सिलरी लाइट आप ऑन कर लेते हैं। एक्सिलरी लाइट का ये मतलब होता है कि टेम्परेरीली आपने थोड़ी देर के लिए लाइट लगाई है, ठीक है, लेकिन ये फाइनल रेंडर में इसकी कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। फाइनल रेंडर में ये लाइट विजिबल नहीं होगी,
ठीक है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीन, ताकि सीन आपका जो भी चीज़ें आपने एनिमेट करनी, इवन कि अंधेरे के अंदर रह के आपने कोई चीज़ें एनिमेट करनी हैं, लेकिन वो सीन सारा अंधेरे का है, तो आप थोड़ी देर के लिए जब एनिमेट कर रहे हैं चीज़ों को, कोई मशीन का कंपोनेंट है जो कहीं नीचे चल रहा है और उसकी आवाज़ पैदा हो रही है, तो वो आप एक्चुअल सीन में नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक्सेलरी लाइट ऑन करके आप उसको एनिमेट करके एक्सेलरी लाइट बंद कर देंगे, लेकिन वो एनिमेशन रहेगी। जो आपकी एक्चुअल एनिमेशन है सीन की, वो वैसे ही रहती है, फाइनल रेंडर में यही आती है। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है होम। होम जो होता है, आप किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे जाके जब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद होम का बटन दबाएंगे, वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो उसी एंगल से जिससे आप देख रहे हैं उसको पूरी स्क्रीन पे लेके आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत बड़ा सीन है, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, प्रॉप्स हैं, रोड्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, परिंदे हैं, पुलिस वाले हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो आप अचानक से रोटेट करते हैं तो सीन अजीब सा रोटेट हो जाता है, बिकॉज आई क्लोन में माइट भी इसे बग कह सकते हैं, जो भी है। अगर आप किसी चीज़ को सिलेक्ट किए बगैर रोटेट करेंगे तो आपका सीन बड़ा वियर्ड तरीके से मूव करता है। देखें, ये इसकी मूवमेंट बड़ी अजीब सी हो रही है। आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करके मूव करेंगे तो वो इसके गिर्द घूमेगा। तो बहरहाल ये कुछ लोग कहते हैं कि ये अच्छी है, कुछ बुरी है, आई डोंट रियली नो, बट ये आई क्लोन वालों ने इसमें है कि जब तक इस चीज़ को सिलेक्ट करके रोटेट नहीं करेंगे तो सीन बड़ा वियर्ड सा हो जाए। अगर आपके सीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो यू गेट कम्प्लीटली लॉस्ट, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ पे चले गए हैं। लेट्स से मैं एक ये वाला सीन है, सोफ़ा है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा जूम इन कर देता हूँ। अभी देखें, मुझे समझ नहीं आ रही, बिल्कुल ब्लैक हो गया, तो कहाँ पे चला गया। तो इस पर सिंपली मैं होम पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे सारी चीज़ जो है दोबारा उसी एंगल से नज़र आना शुरू हो जाएगी, एंगल तब्दील नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो देन जो है मैं अगेन ये तो जूम इन किया था, मैं अगेन बहुत ज़्यादा जूम इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। ये बैक साइड पे आ चुके हैं, हम जूम आउट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो देखें ये सीन में हम कहीं बहुत दूर चले गए हैं। तो मैं होम के बटन पे दोबारा क्लिक करूँगा तो ये दोबारा मुझे उसी एंगल से चीज़ों को जो है दिखा रहा है और रोटेट नहीं कर रहा। ये देखें, मैं जब रोटेट करूँगा तो वही चीज़ आएगी, लेकिन जो आपने शुरू जूम इन जूम आउट करने से पहले जो आपका एंगल था वही उसी एंगल से आपको दिखाएगा। तो ये होम का ऑप्शन है। देन ये हमारे पास ऑप्शन है जूम इन जूम आउट। हम पहली वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं, ये यहाँ पे टूल बार से भी आप कर सकते हैं। जनरली हम आल्ट को दबा के माउस के 2 बटन से जूम इन जूम आउट कर रहे होते हैं। इसी तरह ये पेन है, आल्ट दबा के लेफ़्ट क्लिक से आप पेन कर रहे होते हैं। अगेन ये इसको भी करके कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ या एक्सपर्ट यूज़ करते हैं, लेट से आल्ट दबा के दोनों बटन दबाते हैं तो आप भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, राइट। और ये है पेन के लिए, यहाँ इसको सिलेक्ट करके भी इस तरह पेन कर सकते हैं, या हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आल्ट दबा के लेफ़्ट क्लिक से भी आप पेन कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा तरीका है। फिर इस तरह सीन को रोटेट करने का या आर्बिट करने का तरीका है, ठीक है। अगेन आप इसको दबा के भी सीन को रोटेट कर सकते हैं, या फिर आल्ट और राइट क्लिक से इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है ये ऑप्शन कैरेक्टर्स के लिए हैं तकरीबन, ठीक है, बिकॉज कैरेक्टर का फेस होता है, कैरेक्टर का बैक बॉटम लेफ्ट राइट सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अगेन लेट्स से मैं एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, इसका मैं सिर्फ फेस देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आके जस्ट आप जे के ऊपर दबाएंगे, सिर्फ उसका फेस विजिबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है जब आप कैरेक्टर्स को एनिमेट करवाते हैं, जब उनसे बातें करवाते हैं, तो कभी एक कैरेक्टर कभी दूसरा कैरेक्टर, तो आप फ़ौरन से उसके फेस पे जाना है तो बजाय इसकी जूम इन करने के लिए, बिकॉज आई क्लोन को ऑलरेडी पता है कि ये रिग्ड कैरेक्टर है तो इसका एक फेस है, तो इसे ये पहचानता है, तो फ़ौरन से वो फेस पे पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फेस आ चुका है अभी। तो इस तरह टॉप से देखना है पूरे सीन को या इस कैरेक्टर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, तो जो है वो टॉप से आप देख सकते हैं, फ्रंट से देख सकते हैं, बैक से देख सकते हैं, या पूरे का पूरा सारा सीन देखना है तो ऑल, ये जो है इसकी शॉर्टकट कीज भी साथ के दी हुई है कि सारे का सारा सीन आपको दूर से नज़र आ रहा है। तो ये ऑप्शन इसके लिए है कि आप इस वक्त क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कैमरास, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीव्यू ये वो पहला होता है जब आपको सीन में कोई कैमरा ऐड नहीं हो पड़ा होता, तो आप ये प्रीव्यू के ऊपर कर रहे होते हैं। स्विच ऑप्शन कैमरास, कभी एक कैमरा कभी दूसरा कैमरा स्विच करने के लिए। अगेन जितने आप कैमरा लगाते जाएंगे आप वो वहाँ पे ऐड होते जाएंगे। आप कैमरा को अपनी मर्जी से रीनेम भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ये आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के ऊपर सीन की प्रोसेसिंग को बताता है। अगर इसमें आप हाई रखेंगे, इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा सीन जो है वो हाई स्पेक्स के साथ रन होगा, मतलब जो कुछ रियल टाइम में फाइनल वीडियो होगी बिल्कुल उसी तरह की रेंडरिंग आपकी रियल टाइम में भी हो रही होगी। आसान लफ्ज़ों में
कि आपकी सीन की क्वालिटी दिखने में कैसी है, रेंडर में नहीं, दिखने में कैसी है। उस ये हाई करके दिखा रहा है, मीडियम में क्वालिटी के उसने डिग्रेड कर दिया। इसमें क्या है कि आपकी अगर कंप्यूटर पुराना है, स्लो है, तो इसकी आपकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी थोड़ी सी कंप्यूटर की सीन की, लेकिन कुछ चीज़ें लाइटिंग वगैरह या टेक्सचरिंग वगैरह मुतासर होगी मीडियम करने से। लो करेंगे, क्विक मोड को ये लो कहता है, तो ये प्रोसेसिंग में तो बहुत तेज़ होगा लेकिन क्वालिटी दिखने में सही नहीं होगी, लेकिन फाइनल रेंडर में सही क्वालिटी आएगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमल, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, यानी कि जितना कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके डिस्प्ले कर सकता है, तो ये वो वाला ऑप्शन है। इसमें सारे टेक्सचर वगैरह सारे गायब कर दिए इसने, जस्ट बेसिक सीन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन की स्टेज तक है। जब आप फाइनल रेंडर करेंगे तो वो ओरिजिनल उसी तरह ही आएगा जो कि है आपका। आप अपनी मर्ज़ी से कस्टम भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज मेरा कंप्यूटर हाई एंड वाला है तो मैं यहाँ पे हाई एंड के साथ इसको कर रहा होता हूँ। तो ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ये 3-4 ऑप्शन ये विजुअल पैनल से रिलेटेड हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, लाइटिंग और ये सारी चीज़ें हैं, उसी से रिलेटेड हैं। ये वाला जो ऑप्शन है आगे, ये किसी सीन की फिज़िक्स से रिलेटेड है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, लेट्स से आपने किसी खाली जगह पे क्लिक किया, तो ये फिज़िक्स है, सीन की फ़िज़िक्स है, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं कि फ़िज़िकल फोर्सेस, उसकी ग्रेविटी, उसका मास के फ़िज़िक्स एक्टिवेट करेंगे तब ये सारे ऑप्शन विजिबल होंगे, ठीक है। ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड 4 चीज़ें हैं। तो ये अगेन बहुत एडवांस टॉपिक है। जब आप किसी चीज़ों को आपस में टकराना है, 2 गाड़ियों को, तो उस वक्त फ़िज़िक्स यूज़ होगी। या आपने कोई हेलीकॉप्टर वगैरह ऊपर लेके जाना है और फिर उसको गिराना है वहाँ से, तो बजाय इसके कि आप मैन्युअली खुद गिराएं उस चीज़ को, या एप्पल वगैरह गिराना है किसी दरख्त से, बजाय से आप खुद गिराएं, तो आप एक्टिवेट फिजिक्स करके ऑटोमेटिकली iClone उसको हैंडल कर रहा होगा। तो समिट अप, आज की वीडियो में हमने ये सारी मिनी विपोर्ट, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो कवर कर लिए हैं, राइट। तो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल्स में सिर्फ मोशन डायरेक्टर रह गया है, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास एनिमेशन चीज़ों को लेके, स्टोरी लाइन को लेके हम एनिमेशन बनाना सीखेंगे। किसी भी सीन को बनाने के लिए हमें ये प्रॉप्स चाहिए होते हैं। तो iClone में भी कुछ हद तक प्रॉप्स बन सकती हैं, लेकिन हर प्रॉप यहाँ पे नहीं बन सकती। तो वो किस तरह बनती हैं, या बनी बनाई प्रॉप्स कहाँ से मिलती हैं, तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये बेसिक जो कोर्स है इसकी, वो अगली वीडियो मोशन डायरेक्टर की वीडियो के साथ तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा कि इसकी इंटरफेस का। देन हमारी स्टोरी के हिसाब से हमारी चीज़ें चल रही होंगी, हमें क्या ज़रूरत है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। सी यू देयर इन नेक्स्ट वीडियोज़।